प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हैं। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरा ज़रूर देखेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, वीडियो को पूरा देख के हमको हेल्प ज़रूर करेंगे, हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, कमेंट करने से, लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम और ज़्यादा और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ में हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब किया था? 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये भारत के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? बताइए बेटा, इसका सही आंसर जिसको भी पता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है 1948, 1956, 1971, 1965। आप लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम जो है पारित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? खरगोश, मोर, हिरण और मेंढक। सही उत्तर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे आप लोग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो इसका सही उत्तर है मेंढक। मेंढक जो है अपनी त्वचा द्वारा भी श्वसन करता है। ठीक है, किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। जब ये मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, दलदल में कहीं धंसा होता है तो उस समय वो अपनी त्वचा से श्वसन कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, होजनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होजनक्कल जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बताइए सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो सही उत्तर है इसका, अगर बेटा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अगर करेक्ट करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे तमिलनाडु जो है करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? सबसे, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है आपको बताना है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है पोटेशियम। क्या? पोटेशियम इसका करेक्ट आंसर है। पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो के होता है। क्या होता है? के होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 19 होता है इसका। ठीक है, और एटॉमिक वेट जो होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 39। ठीक है, कितना होता है? 39 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य समाज के शासकों के सही कालानुक्रमित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य समाज के शासकों के सही काल अनुक्रम को दर्शाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो देखो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहदत्त राय थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग 2 के साथ में है तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे
करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, ऑप्शन है जयंत कलिता, रंजन गोगोई, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक। सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई जो हैं ये भारत के 46वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये कब से कब तक रहे? तो ये अपने सेवा में रहे 2018 से 2019 तक। ठीक है, और ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर ये डैश 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 दिया यानी खाली स्थान यहाँ पे इनमें से छांट के लिखना है के रूप में जाना जाता है। बताइए आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, एजी एक महंगी, नर्म और सफ़ेद धातु है। ठीक है, और चमकदार धातु है। पारा, एल्यूमिनियम, निकिल और चांदी। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ में बिल्कुल सही आंसर है। चांदी जो है, देखिए चांदी जो है नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसको आमतौर पे हम लोग जो चांदी के रूप में जानते हैं। इसका जो रासायनिक प्रतीक है, ठीक है, इसका जो रासायनिक प्रतीक है एजी है। ठीक है, क्या है? एजी है। और एजी का जो एटॉमिक नंबर है, क्या है? एटॉमिक नंबर वो है आपका 47। ठीक है, और एटॉमिक वेट जो है वेट 107.9 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश 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 खिलाड़ी हैं कि मतलब किससे खेले, कौन से खिलाड़ी हैं? शतरंज के, गोल्फ के, बास्केटबॉल के या वॉलीबॉल के? तो त्वेषा मलिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या है? गोल्फ खिलाड़ी हैं। अच्छा ये बताइए गोल्फ में कितने छेद होते हैं? गोल्फ का जो कोर्स होता है जहाँ पे गोल्फ खेला जाता है वहाँ पे कितने छेद बने होते हैं जिसके अंदर वो बॉल को धक्का मार के उस छेद के अंदर पहुँचाना होता है। ठीक है, तो गोल्फ में देखिए, गोल्फ में या तो 9 छेद होता है गोल्फ कोर्स में, या फिर कितना 18 छेद होते हैं। ठीक है, जिसमें 1 बाई 1 करके उन सभी छेदों में क्या पहुंचाना होता है? बॉल को पहुंचाना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? मुंबई, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पणजी। सही उत्तर क्या है बच्चों? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चार मीनार कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर अगर आप लोगों का जो आंसर है हैदराबाद है तो बिल्कुल सही आंसर है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। कहाँ पर स्थित है ये? तेलंगाना में, यानी कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। ठीक है, किसकी? तेलंगाना। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। सही उत्तर क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है बेटा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी? हिमाद्री, पीर पंजाल, शिवालिक और कैलाश। सही उत्तर क्या है? अगर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आप मानते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वो है शिवालिक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो कौन से वर्ष में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी। सही उत्तर क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर
3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी? तो लौह पुरुष की उपाधि दी थी गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने इनको लौह पुरुष की उपाधि दी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हरी पर्वत ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख राज्य यानी केंद्र शासित राज्य है, तो लद्दाख राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वह क्या कहलाते हैं? तो मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पे इस जीवमंडल में सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जितने भी सजीव चीज़ें हैं, सजीव वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? जैव संसाधन है। जिनमें जीवन पाया जाता है वो क्या है? जैव संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? डिजिटल लेन देन का मतलब जो ऑनलाइन हम लोग पैसा वैसा ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ट्रांसफ़र पैसा लेना या देना, तो डिजिटल कहलाता है वो। ठीक है, तो जैसे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? क्रेडिट कार्ड लेन देन, नकद लेन देन, पेटीएम या एटीएम लेन देन। सही उत्तर क्या होगा इसका आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? मिश्रित धातु का मतलब जो 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला के बनाई गई हो। तो कांसा, पीतल, टांका और चांदी। कांसा, पीतल और टांका जो है ये मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चांदी जो है मिश्र धातु नहीं है, ये शुद्ध रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो अबोर पहाड़ियाँ हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और इसी अरुणाचल प्रदेश में अबोर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर आप लोग लास्ट तक हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की सबसे पुरानी बैंक है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।